हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाम दिलसान आलम एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड सीखो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध आखिर क्या होता है। तो ज्यादा वक्त बिना गवाए हम प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं। तो प्रतिरोध देखिए एक ऐसी चीज है जो कि धारा अगर किसी चालक में हम प्रभावित करते हैं तो उसमें रुकावट या उत्पन्न करता है। तो हम भी किसी भी अगर परिपथ का निर्माण करते हैं उसमें प्रतिरोध का होना भी आवश्यक होता है। जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो आखिर ये प्रतिरोध होता क्या है, ये जब सवाल उठाते हैं तो आप कुछ इस तरह कह सकते हो कि किसी चालक में जब धारा प्रभावित की जाती है तो उसमें जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। परिभाषा तो आपको हर जगह किताब में भी मिल जाएगा। अगर आपको किताब से अगर परिभाषाएं जाननी थी तो आपको यहाँ क्यों आना था, तो आपको समझना है, इसलिए आप इसे यहाँ पर आए हो। तो आप समझ लीजिए पहले बात कि ये प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध को हम जानने के लिए एक प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रयोग करने के लिए एक जो है परिपथ हम सजाते हैं, जो कि आपको यहाँ चित्र दिख रहा होगा। ऐसे हम परिपथ को सजा रहे हैं। तो जैसे हम इस परिपथ को सजा रहे हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो सेल है उससे धारा प्रभावित होती है और एमीटर भी लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर बीच में पी क्यू का यहाँ पर ऑप्शन छोड़ा हुआ है। तो इसके बीच में हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसमें क्या करेंगे, हम कभी तांबे का तार यूज करेंगे, कभी एल्युमिनियम का और कभी लोहे का तार लगा कर इसमें ये चेक करेंगे एमीटर द्वारा कि इसमें कितना धारा प्रभावित हो रहा है। जब इसका मान निकलेगा तो आपके पास कुछ ऐसा परिणाम आएगा कि तांबे का जो विद्युत धारा प्रभावित हो रहा था उसका अलग है, लोहे का अलग है, एल्युमिनियम का अलग है। हालांकि तीनों तार ही है, तीनों वायर है, लेकिन धारा उसमें जो प्रभावित हो रही है, हमारा जो तांबा का तार होता है उसमें अधिक धारा प्रभावित होती है, एल्युमिनियम में उससे कम धारा प्रभावित होती है और लोहा में उससे कम धारा प्रभावित होती है। तो ये जो होता है कि यानी कि जैसे दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी धात्विक वस्तुएं हैं, चालक वस्तुएं होती हैं, सब में अलग अलग धारा प्रभावित होती हैं और जिनका चालकता शक्ति सबसे अधिक होता है। जैसे कॉपर का मैंने आपको यहाँ पर बताया, प्रयोग करने पर आया सामने में कि कॉपर का चालकता शक्ति इन दोनों से अधिक है। तो इसमें जो प्रतिरोध की मात्रा होगी वो कम होगी। चालकता शक्ति अगर अधिक है, इसमें ज्यादा अगर धारा प्रभावित हो रही है तो उसमें प्रतिरोध कम होगा। अगर चालकता शक्ति कम है तो इसका मतलब इसमें प्रतिरोध अधिक होगा। तो इसको डिफरेंशियल में अगर जानते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जो यह दर्शाता है कि उसमें प्रभावित होने वाली धारा, पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है उसे ही कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का चिन्ह कुछ इस तरह होता है कि मैंने आपको ये चीज बहुत सारी वीडियो में बताई है कि प्रतिरोध का चिन्ह ऐसे हार्टबीट जैसा होता है। तो प्रतिरोध को जो है हम प्रतिरोध को सूचित करते हैं, ये बड़ी आर से हम प्रतिरोध को सूचित करते हैं। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे हम ओमेगा से सूचित करते हैं। दोस्तों, प्रतिरोध जो होता है, अगर किसी हम परिपथ में इसका यूज कर रहे हैं प्रतिरोध का, तो इनको चालक के बीच के विभवांतर होता है, उस परिपथ के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर होता है और उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा होती है, वो एक दूसरे के अनुपातिक होती है। जैसा कि आप लिख सकते हैं इसके बराबर फॉर्मूला R बराबर V/I। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको अभी बताया कि R जो है ये हमारा प्रतिरोध है। R क्या हमारा प्रतिरोध, जिसे हम किससे, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, जिसका एसआई मात्रक ओम होता है, जिसका एसआई मात्रक ओम होता है। तो हम जान लेते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे हम साइड में रख लेते हैं अभी। तो अब आता है हमारा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद एम्पियर, या अभी विद्युत धारा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो जब उसकी कैटेगरी में हम लिख रहे हैं तो नीचे में उस फॉर्मूला उसके एसआई मात्रक पर तो हमारा आ जाता है 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो दोस्तों, इस तरह से परिभाषा और सूत्र हमारा आपके सामने आ गया। तो परिभाषा यहाँ पर आपका मौजूद है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर सूत्र मौजूद है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप घर पर इसे आसानी से पढ़ पाओ। तो दोस्तों, अब आता है अगला हमारा क्या, कुछ बेसिक सी बातें हैं। जैसा कि आप लोग देखते हो कि हमारे जो वायर होते हैं, हमारे घर में वायर होते हैं, अक्सर पतले वायर लगाए जाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट पोल से, यानी कि पोल जो होता है, बिजली का खंबा जो होता है, उससे जो खंबे से जो हमारे घर में कनेक्शन होता है उसका थोड़ा मोटा वायर होता है। ऐसा क्यों होता है, और जो खंबे में लगा रहता है वो 440 वोल्ट का वो वायर, वो मोटा क्यों होता है। और जितने भी लेवल पे हम आगे जाएंगे, जहां पर विद्युत धारा की जो शक्ति है वो ज्यादा अधिक होती जा रही है, वहां पर उसे मोटा करके, यानी कि ज्यादा मोटा करके लगाया गया है।
तो इसका मतलब क्या है? क्या आप उसे मजबूत बनाना चाहते हो? जी नहीं, मजबूत बनाकर क्या फायदा होगा, धारा तो वही प्रभावित होगी। लेकिन उस मोटेपन का कारण यह है दोस्तों कि जितना भी वायर मोटा होता है उसकी चालकता शक्ति उतनी ही अधिक होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर चालकता शक्ति अधिक होगी तो उसका अंदर का प्रतिरोध कम होगा, अगर प्रतिरोध कम होगा तो चालकता शक्ति अधिक होगी और धारा बहुत ही फास्ट प्रभावित होगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदे का काम करती है। तो दोस्तों और मैं आपको बताता हूं, अगर वायर लंबा हो, वो तो मोटे की बात हुई, अगर वायर मोटा रहेगा तो उसमें चालकता शक्ति अधिक होगी, यानी कि प्रतिरोध उसमें कम होगा। अगर वायर लंबा रहे तब क्या होगा, अगर वायर लंबा रहता है तो हमारा जो प्रतिरोध होता है वो अधिक बढ़ जाता है। वायर ज्यादा लंबा होने पर हमारा प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है और चालकता शक्ति उसकी घट जाती है। इसलिए अगर हम जैसे खंबे पे वायर लगाया जाता है, बहुत लंबे दूरी तक लगाया जाता है उस वायर को, इसलिए उस वायर को मोटा कर दिया जाता है ताकि वो जो वायर है उसमें अच्छे से धारा प्रभावित हो पाए। तो दोस्तों अगर आप का मन में ये सवाल आए कि हम वायर को मोटा भी रखते हैं, लंबा भी रखते हैं, तो उस समय क्या होगा? अगर आपका तांबा का तार है तो इस स्थिति में वही हाल होगा जैसा कि मैंने एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया था यहाँ पर, कि कभी एल्युमिनियम का तार लगाए थे, कभी लोहे का, कभी तांबे का। तो जैसे जैसे जिस चीज का आप वायर लगाते हो उस पर, उसके हिसाब से ही वहां पर उस धारा में, उस चालक में धारा प्रभावित होगी। अगर तांबे का लगाते हो तो और अधिक धारा प्रभावित होगी, एल्युमिनियम का लगाते हो उससे कम होगी, अगर लोहे का लगाते हो तो उससे कम होगी। तो जिस जैसा चालक रहेगा वस्तु के हिसाब से ही उस पर धारा प्रभावित होगी। तो प्रतिरोध क्या हुआ? तो प्रतिरोध का मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि प्रतिरोध जो होता है वस्तु का वह गुण जो उसमें प्रभावित हो रही धारा का विरोध करता है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं, जो कि प्रतिरोध को हम R से सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, इस ओम को ओमेगा से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे लाऊं आप ये कमेंट जरूर करें कि आपको किस टॉपिक के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है। जिस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है आप हमें बताएं, हम अगली वीडियो ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक पर ला सके, क्योंकि हम आपकी जो पढ़ाई है उसे मजबूत करने में लगे रहेंगे। दोस्तों अभी आप लोग को मालूम ही होगा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण कि घर में बैठे हो, सब स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, तो पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो आप यहाँ पर आइए, मेरे चैनल पे आइए और आप सिर्फ कमेंट कीजिए कि मुझे इस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, मुझे इस क्लास की पढ़ाई पढ़नी है। जिस क्लास की आपको पढ़ाई पढ़नी है मैं कराऊंगा पढ़ाई, बस तो आप आओ तो सही, आपको 100% अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये गारंटी दूंगा। अगर आप मैट्रिक तक के स्टूडेंट हो तो मैं अभी ये गारंटी ले सकता हूँ कि मैट्रिक तक का स्टूडेंट को मैं पढ़ा सकता हूँ। तो मैट्रिक का जो स्टूडेंट है खास उसके लिए तो मैं ये गारंटी ले सकता हूँ आपको 400 प्लस नंबर मैं आपको पार करा सकता हूँ। हालांकि मेरा खुद का नंबर 398 ही आया है, लेकिन क्या करोगे, बिहार बोर्ड है, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है। लिखा तो मैंने बढ़िया से था लेकिन 398 ही दिया है, तो कर भी क्या सकते हैं, अफसोस तो कर नहीं सकते। तो इसलिए मेहनत करना है कि इस बार नहीं तो अगले बार कहने का मतलब है मैट्रिक में नहीं तो इंटर में अच्छे नंबर आएंगे। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 400 प्लस के नंबर मैं आपको आकर दे ही सकता हूं। इतना अच्छे से तो पढ़ाई हूं कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, वो भी अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए और तो आप हमें कमेंट करो, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो अगली वीडियो लाता रहूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।